बदलना, उनके दिमाग को बदलना आसान काम नहीं है। अब आप बाजारों में भी जाए, आप इतनी दलेर है तो आए आके इलेक्शन में हिस्सा लें। बाइकाट करके क्यों बैठे हैं आप लोग? हमें तो ये नहीं पता चला 70 सालों में कि हमारे साथ क्या गेम खेली जाती है। मेरा ख्याल है हक सच पे खड़े होने वाला शख्स है। और चीज़ें करी थी खान साहब का घर देखना है, मैंने आ गया अल्लाह लोग ऊपर थी मेरी एक तो। अस्सलाम वालेकुम, सबा टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मलिक नुमान। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी फैमिली, खान साहब को लोग मिलने के लिए तरसते हैं। आज ज़मान पार्क में लोगों की लाइनें लगी होती है कि हमने उनसे मिलने आना है, लेकिन ये वो फैमिली है जिनके घर जाकर, एक आम सा वर्कर होकर इनके घर जाकर खान साहब ने इनके साथ मुलाकात की और इनके साथ बैठकर चाय पी। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर ज़मान पार्क में क्या कर रहे हैं और खान साहब ने किस तरीके से इनके साथ मुलाकात की। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिल गए खान साहब आपको? हाँ साहब मिले नहीं थे। 2008 में दरअसल ज़मनी इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, तब भला निशान तो मिला नहीं था, तब वो निशान टेलीफोन था। तो खान साहब खुद चल के हमारे घर आए थे एक दफ़ा 2008 में, एक दफ़ा 2010 में। 8 की कैंपेन की, मेरे घर उन्होंने इफ्तिताह किया, ऑफिस का इफ्तिताह किया तो अंदर आ गए। अल्लाह लोग फूफो थी मेरी एक, तो खान साहब फ़िलहाल किसी के घर से कोई चाय पानी नहीं पीते थे। वो अल्लाह लोग फूफो ने उनको दी चाय, तो वो कहते चल यार मैं किसी के घर से पीता नहीं, ये अल्लाह लोग बच्ची है, इसके हाथ से मैं पी लेता हूँ। फिर वो उन्होंने उसके हाथ से चाय पी थी। इलेक्शन कैंपेन थी मियाँ हमरा साहब की, तब MNA का इलेक्शन था और उधर से मलक परवेज़ का था। वो हमारा स्टार्ट ही था, बिगिनिंग था। लेकिन अच्छा किया, खान साहब पैदल चले, कैंपेन की, डोर टू डोर गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंधे पे हाथ रख के गए थे, ये वकार मेरा शेर, अब मेरी जगह, ये मेरी जगह यहाँ रहेगा। मुझे वो बात याद है। और दूसरी दफ़ा 2010 में हमारे पास आए थे, तो मुझे खान साहब बताते खुद मेरा नाम से तो जानते होंगे, शक्ल शायद नाम भूल गई हो, मेरा नाम वकार शालामार के नाम से वो जानते हैं मुझे। सुबह से रैली की तैयारी कर रहे थे, बल्कि कल रात से, फिर रैली में साथ साथ गए, रैली से फ्री हो गए, फिर बच्ची से कर रही थी खान साहब का घर देखना है। मैंने दरवाज़े तक कम से कम चले जाएँ, लेकिन देख के आइए दरवाजे तक हो के आई, खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो सकी, सिक्योरिटी इशू, हम नहीं कहते कि मिलें, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई कि खान साहब का घर तक देख लिया, क्योंकि ये हमारे लिए मुर्शिद का घर है। रैली में शिरकत की आपने? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने। तो क्या माहौल था रैली का? खान साहब साथ ही मौजूद थे आपके? जी बाइक और गाड़ियों को तो सफ़र कर ही ना, पैदल बड़ी मुश्किल से हम चल के आए। अच्छा, हम पैदल आए, हम पैदल आपने रैली में शिरकत की? पैदल हैं अभी। ये तो काफ़ी लंबा नहीं रास्ता बनता था, कितने किलोमीटर का सफ़र होगा? नहीं तकरीबन हमारा तो 12-13 किलोमीटर बन गया। 12-13 किलोमीटर आपने पैदल सफ़र किया? देखें वो वहाँ से पैदल भी हैं, तो अब पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। तो क्या लगता है आपको अभी इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो फिलहाल उनका तो इरादा नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि उन्हें पता है इलेक्शन होगा तो उनकी हार पक्की इंशाल्लाह। जिद्दोजहद तो आप बहुत कर रहे हैं, अगर इलेक्शन ना हो तो फिर आपका दिल नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा तो नहीं, फिलहाल इंशाल्लाह इलेक्शन हो के रहेगा, किसी ना किसी दिन तो होना है ना, कब तक छुप जाएंगे ये? क्या लगता है आपको, जनरल इलेक्शन होने चाहिए या अभी सूबाई इलेक्शन जो है ये होने चाहिए पहले? जी हमारे खान साहब ने तो कहा है तो ये होने चाहिए। अगर ये असम्बली बाकी भी तोड़ देते हैं तो फिर हम इकट्ठे के लिए तैयार हैं, अगर नहीं तोड़ते तो पंजाब का लाजमी होना चाहिए। जी ठीक हो गया। आपके साथ आपकी वाइफ भी मौजूद है, आपका बच्चा, आपकी बेटी भी मौजूद है, तो क्या लगता है आपको कि खान साहब इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि उन जैसी पॉपुलरिटी किसी की भी नहीं है। मेरा ख्याल है हक सच पे खड़े होने वाला शख्स है, और हक सच पे खड़े होने वाले की हमेशा जीत होती है। और सच्चाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों को ज़रा तकलीफ़ लगती है, लेकिन उसकी जीत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह होगी। पहले इलेक्शंस में भी खान साहब जीते हैं और इंशाल्लाह ताला इस पर भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। ये क्यों पीछे हट चुके हैं ये नून लीग वाले? इन्होंने बाइकआउट इसीलिए किया है कि इनको पता है कि हमारी हार है, और जो शख्स हार जाता है वो बुज़दिल होता है, वो पीछे हट जाता है। उसको पता होता है कि मुकाबला वही करता है मैदान में आके जो सच्चा हो, जो हक सच पे हो। जो पीछे डर जाए, गीदड़ों की तरह छुप जाए, वो फिर ऐसे ही होते हैं। हमारा लीडर तो यहाँ से नहीं भागा, ये आज हमें ताने देते हैं कि जी आपका लीडर जो है वो पुलिस पकड़ने आई है, आपका लीडर तो बाहर नहीं निकला। हम ये कहते हैं कि हमारा लीडर उनसे तो बेहतर है ना, कम से कम जो बाहर चोरों की तरह छुप के बैठे हुए लोग हैं, उनसे तो 1000 करोड़ दर्जे बेहतर है कि जिस शख्स ने यहाँ के डट के खड़ा है हम लोगों के लिए। उसका अपना कोई मफाद नहीं है, उसके बच्चे बाहर अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर निकलने के लिए आया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, और लाहौर बहुत चेंज हुआ है, मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि लाहौर चेंज हुआ है। लाहौर को बदलना, उनके दिमाग को बदलना आसान काम नहीं है। अब आप बाज़ारों में भी जाएँ, पहले जो लोग उठ के कहते थे जी खान जो है वो ये है, वो अब वही लोग कहते हैं नहीं वो बेहतर था, ये नहीं बेहतर। लाहौर PMLN का गढ़ था लाहौर, लेकिन इस वक्त खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो क्या लगता है ये लोगों को शऊर आ गया? लोगों को पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। हमें तो ये नहीं पता चला 70 सालों में कि हमारे साथ क्या गेम खेली जाती रही है। हमारे लोग जो हैं वो किस तरह से मतलब
हमें पता ही नहीं कि ऊपर लेवल की गेम क्या है। हमें तो वो खान ने बताई आके कि इस तरह की ये रजीम चेंज होती है, यूँ इन्होंने आप लोगों का पीछे से सारा बेड़ा गर्क किया है और लूट के बाहर ले गए और खुद बैठे हैं मज़े से वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। तो ये इनका नहीं, इनको यहीं इलाज करवाना चाहिए ना। अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान उन्होंने सही किया है तो फिर यहीं रहे। मरियम औरंगजेब कहती है कि इनका लीडर बाल्टी वाला लीडर है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या कहना चाहूँगी, उनकी सोच ही ऐसी है, उनकी सोच ही ऐसी है। उनके पास अब जीतने को कुछ रहा नहीं है, वो डर के बैठी है मरियम बीबी। आप इतनी दलेर है तो आए, आके इलेक्शन में हिस्सा लें। बाइकाट करके क्यों बैठे हैं आप लोग? आप लोग बाइकाट ना करें, आप लोग आए और आके निकल के फिर जीते। आपको तो पहले ही नजर आ रहा है कि खान जीत चुका है, तो फिर आप डर रही हैं, इसका मतलब है। फिर ये कितना अरसा हो गया आपको खान साहब को सपोर्ट करते हो? खान साहब को सपोर्ट करते हुए मुझे तो, मेरी तो अब शादी हुई जब इनसे तब थे, लेकिन उससे पहले भी वो हमारे घर आए थे शालामार में। हमारे घर दो मुझे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात अब नई मुलाकात हो सकती, वो लहदा बाहर है जब से है। वो अभी तो वीआईपीज को भी की भी मुलाकात जो है ना वो नहीं। हम अंदर भी भाई जुबैर जो हैं उनके भांजे हैं, उनके रेफरेंस के थ्रू अंदर जा सके, वरना वो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे। जारी बात है, सिक्योरिटी रिस्क है। खान साहब से मोहब्बत उनको मिलने के बाद हुई या पहले से आप इनको सपोर्ट करते हैं? उस टाइम पे शायद उस लेवल की वो मोहब्बत भी ना समझें आप, ठीक था एक उनका, लेकिन अब जो उनका नजरिया आया है ना और जो उन्होंने बेस हमें बताई है कि ये है, उसके बाद से ज्यादा फील हुआ कि नहीं। एक इतना बड़ा लीडर हो, वो एक आम से वर्कर के घर आए और पैदल चल के डोर टू डोर कैंपेन करे, उसे लीडर कहते हैं। ये लीडर नहीं कि जो बाहर बैठा हो कहे कि मैंने एमपी है, बल्कि काउंसलर को कहते हैं वो, या तू कैंपेन कर जाके। ये लीडर है, खुद गया है, पैदल गया है। मुझे कहता है वकार तेरा घर किधर है? मैंने कहा सर मेरा वो घर है। कहता वो मुझे क्यों इस तरफ लेके आया? मैं कहा सर वो उन्होंने अपनी मर्जी से ले, कहते वो उसने झूठ बोल के मुझे लाया, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। वकार तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे घर जाऊँगा। ऐसा लीडर है ये। क्या बात है जी, क्या बात है। एक आम से वर्कर को खान साहब ने इतना प्रोटोकॉल कह लें कि दिया, इतनी इज्जत दी कि घर जाके, आजकल के दौर में अगर कोई लीडर किसी के घर में जाके चाय भी पी ले तो वो उसको अपनी बहुत बड़ी खुशनसीबी समझता है। खान साहब एक आज के वक्त के एक बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने इनके घर जाके चाय पी और ज़रा सा भी इनको एटीट्यूड नहीं दिखाया। यही है खान साहब की चीज़ जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और मुल्क से मोहब्बत है खान साहब की ऐसी है कि लोगों को समझ आती है कि खान साहब जो है वो सच्चे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।